एम्पावर्ड वुमेन कैन डू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एम्पावरमेंट। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 20 बिजनेसेस हैं जो कि ख़वातीन चला रही हैं क्वेटा में और क्वेटा के दीगर इलाकों में। उन्हीं ख़वातीन को इस प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग मिल रही है, मेंटोरशिप मिल रही है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी बिज़नेस डेवलपमेंट और कैपेसिटी एनहांसमेंट की जा रही है। उन्हीं में से एक खातून आमना बीवी जो कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और अपना क्लिनिक चलाती हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, कैसी हैं आप? शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आमना, मुझे बताइए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप बताइए कि आप कहाँ से आई हैं अभी हमारे पास? अभी वही हमारी जो डेली की रूटीन है, अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, अब इसके बाद जो है फिर क्लिनिक जाना है, तो बस पूरा दिन यही पेशेंट्स के साथ ही निकलता है। ओके, मुझे अपने बारे में बताइए कि यू आर अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, राइट? किस तरह से आपने पढ़ाई की अपनी? कब आपने डिसाइड किया कि आपने ये फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बनना है? और फिर बिज़नेस के बारे में आपने कैसे डिसाइड किया कि आप इसको एज़ अ बिज़नेस लेके चलेंगी? वही आफ्टर एफएससी आई अप्लाइड फॉर एमकेट, तो फिर एमकेट में जो फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, फिर मैंने बोला टाइम ज़ाया करने से अच्छा कहीं और अप्लाई कर लें, तो फिजियोथेरेपी में आए। फिर जब उसका स्कोप देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पे बलुचिस्तान में इतना नहीं लगा। जब मैंने विज़िट किया था एबटाबाद वगैरह, वहाँ पे जब मैंने देखा था फिजियोथेरेपी का, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हुई थी कि नहीं, मुझे इसी को करना है कंटिन्यू। वरना ये था कि मैं 1 साल करके वापस एमकेट के लिए अप्लाई कर लूँ, लेकिन फिर मैंने एमकेट को छोड़ के बस फिजियोथेरेपी को ही कंटिन्यू रखा। और ये था कि मतलब जब शुरू में 2-3 साल तो यही था, जब पढ़ भी रही थी लेकिन बहुत डीमोटिवेशन थी, क्योंकि बाकी प्रोफेशनल से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इस फील्ड को इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो बस उस चीज़ को करके कभी मोटिवेशन हो जाती थी, कभी फिर डीमोटिवेट हो जाती थी, कभी स्किप कर दें, बस किसी और फील्ड की तरफ चले जाएँ। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है, जब बाकी जगहों पे इस्लामाबाद के मतलब निरम हॉस्पिटल में मैंने विज़िट किया, बाकी एबटाबाद के खैबर मेडिकल कॉलेज में, मतलब काफ़ी जब वहाँ पे विज़िट किया तो पता चला नहीं, इसका काफ़ी स्कोप है हुँ। और काफ़ी अच्छी फील्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मतलब इसमें इतना ज़्यादा भी अपने आप को वो नहीं करना है, जैसे कि बाकी डॉक्टर्स पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, मतलब इसमें थोड़ी पढ़ाई भी कम थी और वो था कि इजीली कर लेंगे। और फिर बिज़नेस की तरफ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे आके थोड़ा आइडिया हो कि मैं इसको एज अ बिज़नेस कैसे, पहले था कि मैंने सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट, अपने पर्सनल उस पे काम करना है, अपने हुँ। पर्सनल स्किल्स पे काम करना है। एज अ बिज़नेस इसको किस तरह से लेके चलना है, ये आइडिया तो यहीं पे आके मुझे, मतलब इस प्रोग्राम में जब इनरोल हुई तब हुआ कि मैं इसको एज अ बिज़नेस भी लेके चल सकती हूँ। फिर वही सारी बिज़नेस की स्ट्रेटजीज जो अप्लाई करना स्टार्ट की, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आई और डेवलपमेंट हुई। दैट्स वंडरफुल। आई थिंक आपका ये जो जर्नी है, इसे थोड़ा बहुत मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। एमकैट तो मैंने भी एक दफ़ा दिया था और फिर मैंने यही डिसाइड किया था कि ठीक है, विल डू समथिंग एल्स। ज़रूरी नहीं है कि आपने दोबारा हुँ। एमकैट करना है। तो आई थिंक वो आपका अच्छा डिसीजन था कि आपने फ़िज़ियोथेरेपी चूज़ की, बिकॉज़ पाकिस्तान में नया कॉन्सेप्ट है ये। पाकिस्तान के अंदर फिर जब हम क्वेटा में आते हैं तो क्वेटा में और नया हुँ। कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट में जब आप लोगों को बताती थी फ़िज़ियोथेरेपी क्या है, इसके बारे में, तो किस तरह से रिएक्शन कर मिलता था लोगों का आपको? स्टिल नहीं, वैसे तो फिजियोथेरेपी का मतलब थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ रही थी, मतलब उनको वो है, हुँ। लेकिन स्टिल अभी भी जो मेन कॉन्सेप्ट है फिजियोथेरेपी का, वो यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस हुआ हुआ, हुँ। मतलब उस तरह लोगों को नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज़ एक्चुअल क्या फिजियोथेरेपी। है? क्या है मेन कॉन्सेप्ट मेन फ़िज़ियोथेरेपी का? मतलब बहुत ही एक यहाँ पे मतलब बहुत हार्श वो किया जाता है कि बहुत हेक्टिक, मतलब कि अगर कोई एक्सरसाइज करवाना है तो जब तक वो सही बंदे को थकाएगी नहीं तो वो एक्सरसाइज नहीं हो रही है। ये बहुत माइनर माइनर डिग्रीज में इसको देखना होता है, बॉडी की बहुत मतलब मसल्स की एक एक पावर को देखना होता है कि वो पावर की भी मीटर्स हैं, उनको यूज़ करके हमने उनको मतलब सही तरीके से करा है। लेकिन यहाँ पे अभी तक वैसी फिजियोथेरेपी के कॉन्सेप्ट्स नहीं इंट्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे बहुत चेंज कॉन्सेप्ट है। तो उसी के लिए अवेयरनेस हम कोशिश कर रहे हैं अपनी, मतलब एक एक दो दो पेशेंट्स को हम लोग उस तरफ लेके आते हैं, तब उनको पता चलता है कि हाँ ये है एक्चुअल फिजियोथेरेपी। मतलब जो यहाँ पे एक 2001 का कॉन्सेप्ट चल रहा है जनरल का, हुँ। वो मतलब थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी गलतफ़हमी होती है कि फ़िज़ियोथेरेपी सिर्फ़ तभी ज़रूरत होती है जब आपकी कोई हड्डी टूट जाए या आपको चोट लग जाए, तो उसके अलावा नहीं ज़रूरत होती। तो क्या ये सच है? ये है कि जैसे कि अभी फिजियोथेरेपी मतलब कोई ना कोई कंडीशन के लिए ही होती है, हुँ। मतलब बिल्कुल बगैर किसी कंडीशन के तो फिजियोथेरेपी नहीं है, वो तो नॉर्मल फिटनेस वगैरह में आ जाता है। लेकिन कि बाकी बहुत सारे ऐसे मतलब अनडायग्नोज कंडीशंस हैं, आप में ऐज के भी, साथ भी आती आपके हैं। में भी कोई ऐसी होगा, कोई ना कोई कोई रेंज में मसला होगा, किसी भी बिल्कुल। जॉइंट में कोई ना कोई मसला होगा जो आपको कहीं ना कहीं पेन कॉज कर रहा होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि मुझे इसके लिए नीड है नहीं है। जब तक आपको अभी कोई कहीं गिरेंगी या कहीं से कोई मसल वो हो जाएगा, ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, हुँ। तब आपको होगा कि हाँ अब मुझे फिजियोथेरेपी चाहिए। लेकिन नॉर्मली भी कहीं आपको पेन हो रहा होगा, लगातार वो चीज़ आपको हुँ। तंग कर रही होगी, लेकिन आपको नहीं पता कि मैंने उसके लिए फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है।
यूजुअली हम ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, थोड़ी बहुत बर्दाश्त हो रही हो, वो बंदा कहता है कि नहीं ठीक है रहने देते हैं। फिर जब एक्सट्रीम लेवल पे पेन चली जाती है तब लोग डॉक्टर्स के पास फिर जाते हैं। हुँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि जल्दी आ जाना बेहतर रहता है, उसका उसका फ़र्क पड़ता है थेरेपी में? बिल्कुल, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। और अगर जैसे अगर ऐज के साथ-साथ हम अगर नॉर्मल विज़िट्स भी रखें ना, अगर कहीं हल्का-सा मसला है, अगर नॉर्मल विज़िट्स भी जैसे कि अगर नहीं, तो हम उनको सिर्फ़ अवेयरनेस दे सकते हैं हुँ। कि ये चीज़ आप अवॉइड करें, ये चीज़ अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करें ऐज के साथ-साथ। जैसे अगर 30s की एज है तो उनके लिए अलग प्रोटोकॉल हम दे सकते हैं, या कोई ऑफ़िस वर्किंग है तो हम उनके एर्गोनॉमिक्स को चेक कर सकते हैं कि वो वहाँ पे सही बैठ रहे हैं, हुँ। नहीं बैठ रहे हैं। तो इस चीज़ का कंसर्न मतलब हर जगह से रिलेटेड है। तो अगर वो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल्स में भी हमसे कॉन्टैक्ट करेंगी या वो कर सकते हैं, तो फिर वो है कि हम उनको मतलब जो बहुत नुकसानदेह वाली चीज़ है उस तरफ जाने से बचा सकते हैं पहले ही। हुँ। तो केयर फर्स्ट पहले करनी चाहिए लोगों को ताकि वो अवॉइड कर सकें किसी किसी बड़ी मुसीबत से अपने हुँ। आप को। जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अपनी पढ़ाई के दौरान या फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब आपने अपना क्लिनिक खोलने की स्टार्ट किया था, तब आपको ये चीज़ें समझ आई थी लोगों के कॉन्सेप्ट्स के बारे में? नहीं, ये जब मैंने ज़्यादातर इंटरनेशनल जो ट्रेनिंग्स थी ना, वहाँ पे जब उनमें वर्कशॉप्स वगैरह में जब किया पार्टिसिपेट वगैरह हुँ। वो अटेंड की ना, तो वहाँ से फिर मैंने डिफरेंशिएट करना किया कि वहाँ पे हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स है यूके की तरफ हुँ। से, और हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट्स है, बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ पे जब ट्रेनिंग्स हो रही होती थी, जो हमारे ट्रेनर्स आते थे, अब रिसेंटली मैंने की है यूके से एफिलिएटेड है, प्राइम फिजियो से, वहाँ से ट्रेनिंग की वंडरफुल। है। हुँ। तो वो वहाँ के जो ट्रेनर थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला आप जो हमें कॉन्सेप्ट बता रही हैं ना, हम यहाँ पे अगर वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करें तो हमारा पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल ऐसे इस ही है। तरह से है ना, तो यहाँ पे तो बंदा कहता है मुझे जब तक आप थका ना दें फुल या मेरी हड्डियाँ मरोड़ दें या कुछ कर दें तो अदरवाइज़ तो मैं पैसे नहीं दूँगा व आपको। वही है ना, तो मैंने उनको ट्रेनर को बोला, तो बोला नहीं, आप जब उनको आउटकम देंगी ना अपना, तो फिर वो आपसे सैटिस्फाई होंगे। तो ये चीज़ पे मैंने किया कि हाँ, मुझे सिर्फ़ ये है कि उनको थोड़ा पेशेंस दिलाने के इंतज़ार करें, और जब आउटकम आएगा तो उनको खुद फ़ील होगा कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं। आप हमारे साथ रही हैं प्रोजेक्ट में 6-7 महीने। मुझे बताएँ कि प्रोजेक्ट का आपको किस तरह से फ़ायदा हुआ अपने करियर के लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे जो एक थिंकिंग थी ना, वो बहुत नैरो थी। उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड किया इस प्रोजेक्ट में। हुँ। डिफरेंट लाज़मी नहीं अगर फ़िज़ियोथेरेपी से, अब मैं हुँ। इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ ना कि मैं बोलूँ कि मैं हर तरह के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकती हूँ। इवन अभी हम अपने अब्बू और भाई के साथ बैठ के उनको बिज़नेस के मशवरे दे रहे होते हैं कि नहीं ऐसे करना है, ये दैट्स ऐसे करना अमेज़िंग। है। वॉव! तो ये है कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हो गए हैं। कोई भी हुँ। बिज़नेस हो, वी विल ईज़िली जंप ऑन इट। तो दैट्स ये नाइस। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स थी, मेंटरशिप सेशंस थे, लिंकेज डेवलपमेंट थी। कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला? हमारे पास जो ये पर्सनल स्किल्स डेवलपमेंट थी ना, जिसमें डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, मतलब वो जो चीज़ थी ना हुँ। पर्सनली जो हम कर रहे थे, एक तो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा कि हमारी अपनी पर्सनल स्किल्स वगैरह उससे बहुत हुँ। ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। हमारी अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। इवन ये जो 5-6 महीने का टाइम है ना, इसमें हमारे घर वाले हमारी पर्सनालिटी में चेंज फ़ील कर रहे हैं कि हमें कितना ज़्यादा चेंज फ़ील आया हुआ है, कि हम लोग पहले किस तरह से बात करते थे, अब हम किस तरह से सबसे डील कर रहे हैं। हुँ। बाकी ये है कि अपने बिज़नेस से रिलेटेड फिर हमें मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा, मतलब इस चीज़ में हमें आइडिया दिया गया, सेल्स के बारे में किस तरह से क्या करना है, सेल्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट्स हैं कि एक पॉइंट को हम नहीं कर सकते कि सिर्फ इस चीज़ ने हमें फ़ायदा दिया है, बहुत इसके एस्पेक्ट्स हैं। नहीं, आई थिंक ये जो घर वालों की बात आपने की है ना, ये बिल्कुल ठीक है। जब घर वाले नोटिस करने लग जाए ना आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या एक पॉजिटिव चीज़ जब आप में आए, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इंसान के लिए। मुझे बताएँगी आपके साथ टीम भी है मेरे क्लिनिक साथ में? जी, मैंने मतलब पहले था कि सिर्फ मेरे जो हैं मेल को-फाउंडर हैं, हुँ। तो लेकिन अब जो है हमने जो ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हैं, इस टाइम हमारे पास 9 ट्रेनीज़ हैं, जो 3 सेशंस में हमने डिवाइड किए, जिनको हम दैट्स ट्रेनिंग नाइस। प्रोवाइड कर रहे हैं। हुँ। और बाकी इंटर्नीज़ हैं, जो कि खुद मतलब विलिंगली इनवॉलंटरीली भी आके काम कर रहे हैं, और उनको हम इस तरह से होम सर्विसेज मतलब करने के लिए एंगेज करते हैं उनको, मतलब कि थोड़ा बहुत वो अपना एक्सपेंस भी खुद उठा लें। इस तरह से हम हुँ। ट्रेन कर रहे हैं सबको, मतलब हुँ। काफ़ी अभी टीम काफ़ी बड़ी है। दैट्स नाइस। लेकिन तो बेशक ये नहीं मतलब कि वो हमारे साथ फुल टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो हुँ। हमसे लिंक्ड हैं। हम उनको मतलब सिखा रहे हैं और मतलब हर चीज़ एंगेज रख रहे हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा तो मतलब एक किस्म सर्कल हो का गया। आपने नेटवर्क डेवलप कर हुँ, लिया है ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दैट्स वेरी नाइस। तो वी कुड कॉल दिस बिजनेस एक्सपेंशन आल्सो। क्या आप इसको फर्दर एक्सपैंड करती रहेंगी? इंशाल्लाह अभी ये है कि हमारा तो अभी हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट कि अभी हम चमन साइड पे अपना हुँ। क्लिनिक करें, और मतलब डिफरेंट जो एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पे करें, और बाकी पाकिस्तान के मतलब डिफरेंट सिटीज़ वगैरह में करें। और बाकी ये है कि अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ मुझे कंटिन्यू करना है, तो ये चीज़ जो है थोड़ी करना है कि अभी एमएस है, एमपीएच है, मतलब ये सारे जो भी यू आर गोना गो फॉर स्पेशलाइजेशन आल्सो? यस। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा,
कोई भी बिज़नेस हम करें या कोई भी काम करें, इट्स नॉट ऑलवेज़ ईज़ी। तो मुझे बताएँ कि जब आपने ये नया एक फ़िज़ियोथेरेपी का कॉन्सेप्ट लोगों को सिखाना शुरू किया, अपनी क्लिनिक डेवलप की यहाँ पे, तो क्या चैलेंजेज़ आपने फ़ेस किए थे? पहले तो कि ख़ुद को हमारी जो ये कम्युनिटी है ख़ुद को बाहर निकालना इतना ज़्यादा। हुँ। इवन अगर मैं घर से जब मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करती थी तो मेरी अम्मी की दो तुमने गाड़ी के सारे लॉक्स बंद किए हैं? मुझे बार-बार सिर्फ़ ये कॉल आती थी कि तुमने लॉक्स अंदर से बंद किए हुए हैं? अच्छा इतनी देर हो गई है, इस साइड नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा। शुरू में जैसे भाई आएगा थोड़ी-थोड़ी बाद मेरी क्लिनिक पे आएगा, वो भी विज़िट करेगा, देखेगा कैसा माहौल चेक है, कैसे करने। चल रहा है, हुँ। मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ तो एक तो हमारे जो यहाँ का चल रहा है, वो उसकी वज़ह से थोड़ा हुआ। और बाकी ये है कि अ, यहाँ पे वही फिज़ियोथेरेपी का वही है ना कि हुँ। कोई बहुत जानदार बंदा हो और वो बहुत ज़ोर लगाने वाला हो, देखेगा कि भई ये तो इतनी नाज़ुक सी है, तो ऐसी है, ये कैसे फिज़ियोथेरेपी करेगी ये। लेकिन अब इस तरह है कि मेरे पेशेंट्स का इतना है कि वो मतलब उस टाइम तक क्लिनिक में आते ही नहीं है जब तक मैं ना आऊँ। तो प्रेफ़र करते हैं प्रेफ़र आपको? मतलब वो है ना कि वो उस टाइम ही आएँगे जिस टाइम मैं आऊँगी। और मतलब अपॉइंटमेंट्स के लिए भी मैं कहती हूँ कि आप आके मेल डॉक्टर से अपना डायग्नोसिस करा लें, हुँ। बाकी वो होगा। लेकिन वो अपॉइंटमेंट के लिए भी नहीं आते हैं, इस तरह से करते हैं कि उनको भी हो गया हुआ है कि नहीं, इस चीज़ का वो नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा जान वाला हो या कोई बहुत लंबा-चौड़ा हो तो वो हुँ। फ़िज़ियोथेरेपी करा सकता है। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आप अभी तो आपका एक क्लिनिक है। हुँ। अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में आपने क्या सोचा है? आपने इसको किस तरह से मज़ीद आगे लेके चलना पहले है? तो इसी को कोयटा सिटी में एक्सपेंड करना है और कोयटा सिटी में ही 1-2 ब्रांचेज़ हों कि हर किसी के लिए ईज़िली एक्सेसिबल हो लोकेशंस। हुँ। अभी हमने जो लोकेशन चूज़ की थी वो इसीलिए की थी साइड पे एयरपोर्ट रोड पे कि वहाँ पे ट्रैफ़िक नहीं है। हमारे हुँ। बाज़ार में इतनी ट्रैफ़िक है कि वहाँ पे लोग जाके ना वो उसी चीज़ में थक जाते हैं। वो इतना मतलब वो तंग हो जाते हैं ना उस चीज़ से कि वो फिर जाते ही नहीं हैं। तो हमने इसीलिए पहली लोकेशन इसीलिए चूज़ की कि ये जो है ट्रैफ़िक्स वग़ैरह से साइड पे है। तो अब ये है कि दूसरे भी अब ये एक मतलब कॉर्नर हो गया ना, अब दूसरा कॉर्नर भी जो हुँ। हमने कवर करना है तो हम इसी तरह है कि पहले कोयटा में ही 1-2 ब्रांचेज़ खोलें, फिर जो इसके साइड एरियाज़ है वहाँ पे लिंक करके और फिर जो है बाकी सिटीज़ वगैरह में, कैपिटल सिटीज़ में। अच्छा, दैट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया। आपने स्ट्रेस की बात की कि बाज़ार में जाते हैं लोग तो उसी ट्रैफ़िक चीज़ से स्ट्रेस हो जाते हैं। डू यू थिंक स्ट्रेस प्लेज़ अ फैक्टर इन इन ऑल ऑफ दिस? स्ट्रेस इज़ द मेजर फैक्टर हमारे जो हुँ। आजकल है ना मतलब हर चीज़ की मैं बोलूँ ना कि उसमें 40% रोल हर बीमारी में स्ट्रेस का है। हुँ। हमारी जो लाइफ़स्टाइल्स हो गए, हमारे जो थिंग मतलब जो भी आजकल के माहौल हो गया, वह इतना ज़्यादा वो है स्ट्रेस। हुँ। हर चीज़ पे हमारे स्ट्रेस का इफ़ेक्ट है। हमारी बॉडी पे स्ट्रेस का मतलब एक क्या बोलें इंडिकेटर ही है हर उसका बीमारी का। उसमें जो हमारे हम पढ़ाते हैं ना जब हम अपने पढ़ते हैं से साइन एंड सिम्पटम्स, तो उसमें सबसे पहला ही स्ट्रेस आ जाता है कि बिल्कुल, स्ट्रेस की बिल्कुल। वजह से ये हो गया, स्ट्रेस की वजह से ये होता है। मतलब लाज़मी हर हमारी बॉडी पे जो है इफ़ेक्ट करता है स्ट्रेस। बिल्कुल, आई थिंक। और अगर किसी को कोई कंडीशन हो भी ना, अंडरलाइंग कंडीशन, तो स्ट्रेस उसको बस थोड़ा एग्ज़ैजरेट कर देती है, ज़्यादा कर वही है ना देती है। स्ट्रेस जो है अगर एक क्या बोलें 1 सेंटीमीटर की कोई चीज़ है ना, लेकिन स्ट्रेस उसको जो है पूरे रूम के जितना ओह दिखाएगी। वाओ! ओह वाओ! वी नीड टू थिंक मोर ऑन दिस। Um, वर यू अ पर्सन हू यूज्ड टू टेक स्ट्रेस बिफोर? और अभी कैसी हैं आप पहले के मुताबिक? नहीं, स्ट्रेस जो है वो तो सबका लाइफ़स्टाइल है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे भी हुँ। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे स्ट्रेस हो जाता है। मैं मतलब हर किसी का अपना अलग है वो है ना स्ट्रेस मतलब हर हुँ। किसी की अपनी अलग बातें हैं कि वो उन चीज़ों पे स्ट्रेस लेगा। मेरे अपने अलग हैं। अब मुझे जो है रूटीन करनी है। अब काफ़ी कभी हेक्टिक रूटीन हो जाती है। अच्छा नहीं मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है तो जल्दी-जल्दी में अच्छा मैंने ये काम नहीं किया। तो स्ट्रेस तो लाज़मी हर किसी की ज़िंदगी में आता है। ये है कि उनके साथ कॉप करना, कि किस तरह से हम उनको जो हुँ। है रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से उनके साथ डील कर सकते हैं। तो ये है। और बाकी ये है कि अपने जो बाकी लाइफ़स्टाइल को अगर हम नॉर्मल रखें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, बाकी और फैमिली अगर सपोर्टिव हो ना तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा दैट्स कर वेरी सकती है। इंपॉर्टेंट। यस, फैमिली सपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट। फैमिली आपकी क्या सोचती है? आप जो इस प्रोजेक्ट में एंटरप्रेन्योर में एक पार्ट हैं, फैमिली का क्या रोल रहा है? क्या उनके ख़यालात क्या हैं एनआईसी के बारे में, शऊर फाउंडेशन के बारे में, अबाउट दिस प्रोजेक्ट? पहले जो इससे पहले था ना कि अभी जब मैंने ये नहीं किया था तो वही था बस ये थोड़ा टाइम 2-3 महीने अपने आप को ट्राई कर ले, शी विल ऑल मतलब फेल ही होगी बस फिर हुँ। उसके बाद जो है हम इसकी जो शादी-वादी जो भी मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो कर लेंगे ना, मतलब थोड़ा-सा उसको अपने तसल्ली करने टिपिकल दें। कॉन्सेप्ट्स। बस उन्होंने मतलब मुझे थोड़ा-सा दिया कि बस ये अपना कर ले, आप मुतमईन हुँ। कर ले, फिर हम अपना सारा वो कर लेंगे। लेकिन जब से यहाँ पे उन्होंने देखा कि नहीं, शी इज़ गोइंग फॉर समथिंग बिगर, तो हुँ। फिर अब ये है कि वो बहुत ज़्यादा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। पहले मुझे ये कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती थी, कहीं आउट ऑफ सिटी तो मैं सोच ही नहीं सकती थी अकेले हुँ। जाने का वो। लेकिन अब ये है कि जिस तरह से वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं। तो ये कि एनआईसी में आके तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारी फैमिलीज़ का भी हमारी तरफ से हुँ। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और हमारा अपना भी थोड़ा
ब्रॉड हो गया है माइंड। आई थिंक क्वेटा में अगर अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है और फिर ख़वातीन के साथ काम करना है, तो मेरा भी यही ख़्याल है कि जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है वो दैट इज़ द बेस्ट फैसिलिटी। और इनसे ज़्यादा बेहतर मेरा ख़्याल है ट्रेनिंग्स और मेंटोरशिप्स कोई दे नहीं सकता। जैसे कि हमारी आजकल जो मतलब चल रहा है कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, हुँ, जॉब्स वगैरह नहीं है, हुँ, इस तरह से फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आना और उसको सपोर्ट करना, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, जैसे हमारे भी बिल्कुल। फिजियोथेरेपी से बिल्कुल जॉब्स वगैरह अभी तक अनाउंस नहीं हो रही हैं। हमारी अभी सिर्फ जो है फर्स्ट 8 सीट्स अनाउंस हुई हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब ये है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब इतने हैं कि अनएम्प्लॉयड है जो जितने भी ग्रेजुएट्स हुँ, आ रहे हैं। हुँ। तो अभी ये एंटरप्रेन्योर की तरफ आना, अपना क्लिनिक करना, उसको रन करना, तो ये हुँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसकी तरफ से। दैट्स वेरी नाइस। ये जो आपकी जर्नी थी पिछले 8 7 8 9 महीने की, इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस करेंगी या आप चाहेंगी कि ज़्यादा हो, दोबारा हो? काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें जो हमारी ट्रेनिंग्स और जो हमारा मतलब ये सारी ट्रेनिंग्स तो मैं मिस करूँगी कि मतलब इसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता हुँ, था, रोज़ हमें कोई ना कोई नई चेंज आता था। तो ये चीज़ अब स्टॉप हो जाएगी, तो ये चीज़ कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये अब ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ बहुत मतलब हमें वो कर रही थी, इफ़ेक्ट कर रही थी कि हम अब आगे किस तरह से इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक रूटीन बन जाती है इंसान की। और स्पेशली जैसे आप अपनी हॉस्पिटल जॉब और हुँ। क्लिनिक मैनेज करती हैं, तो मेरा ख़्याल है टाइम मैनेजमेंट में भी आपको काफ़ी काफ़ी लर्निंग हाँ। हुई होगी। वही ना, और वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह भी अगर मैं इसको ऐड करूँ कि वो एक हेक्टिक रूटीन, बस एक पेशेंट मैनेजमेंट, बस वो पूरा मतलब एक बोरिंग रूटीन थी ना, उससे हुँ, साइड पे आके अपने आप को टाइम देना, अपने आप से रिलेटेड कुछ काम करना, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट मतलब सो माइंड में थोड़ा रिलैक्स होता है कि बंदा कुछ और काम करे। बेशक हमें टाइम नहीं मिल रहा कि हम कहीं और जाके बाहर घूमे फिरे, लेकिन अपने काम में ही हम इस साइड आके ना मतलब एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। सो द प्रोजेक्ट हेल्प्ड यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ। यस। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स अ गुड थिंग। um आमना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो कम्युनिटी में और ख़वातीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं फिजियोथेरेपी की, आई एम श्योर यहाँ पे हम्म। मेडिकल कॉलेजेस में फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? हमारी जो फिजियोथेरेपी का यहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा, और फीमेल्स जो हैं वो कंटिन्यू नहीं करती, पढ़ लेती हैं, आगे उनको हुँ, कंटिन्यू नहीं कर रही होती हैं। हुँ, बेशक वो अब इसको स्टेप ले, इनिशिएटिव करें। अब जैसे हमारे जो इस कोयटा में सिर्फ 2 जो कि क्लिनिक्स होंगे जो कि फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट चला रही हैं, ठीक है? हुँ, बाकी कोई भी नहीं है। तो ये है कि वो अपने आप को इस चीज़ पे नहीं करें कि नहीं बस हमें जॉब मिलेगी या हमें कोई हॉस्पिटल्स वगैरह में या हमें कोई टीचिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हम ये काम नहीं कर सकते, मैनुअल की तरफ नहीं आ सकते। तो वो इसकी तरफ आएँ, करें, हुँ, कोई इसमें नहीं है ऐसा वो है कि मुश्किल काम, मुश्किल तो होगा, थोड़ा बहुत हुँ। देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि इनिशिएटिव लें, वो ज़रूर अपने आप को ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। ठीक है। और आपने मुझे कहा शुरू में कि आप ये कह रही थी कि आप डिफरेंट बिज़नेसेस कर सकती हैं अब। हुँ। मतलब अगर ये नहीं, अगर दूसरी कोई अपॉर्च्युनिटी हो तो आप वो भी कर सकती हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो कॉन्सेप्ट है अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स, हुँ। डेवलपिंग बिज़नेसेस, इसके बारे में आपका ज़ाती ख़्याल क्या है और क्या वो चेंज हुआ है? पहले जब मैं अब ये जो इसमें इनरोल हुई थी, इससे पहले जब मैं फिर जब इनिशियली मेरा था कि मैंने अपने बिज़नेस को सिर्फ ग्रो करना है, अपने आप हुँ, को, अपने बिज़नेस को। फिर मैंने किया कि नहीं, मुझे जो ये अपने आस-पास हैं, उनको इस तरह से डेवलप करना है, सिर्फ अपने क्लिनिक तक नहीं रखना, कि हुँ, वो खुद एक अपना, उनका हर किसी का अपना स्कोप हो, सिर्फ मेरे क्लिनिक का स्कोप ना बने। इसीलिए मैंने ये ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट की कि ईच एंड एवरी फिजियोथेरेपिस्ट, अगर उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो इतना बड़ा सेटअप बना सके, लेकिन उसके पास खुद इतने स्किल्स हैं कि उसका अपना स्कोप हो। वो खुद बगैर किसी सेटअप के भी अपने आप को चला सके इस तरह से। दैट्स वंडरफुल। आई विल एंड द कन्वर्सेशन ऑन दिस कि इंसान को अपना एक तो स्कोप ब्रॉडन करते रहना चाहिए, और जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है, एक उस चीज़ को समझ लेना चाहिए। एंड ऑल्सो इट्स गॉटन वेरी नेसेसरी आज की एज में, स्पेशली जब जॉब्स कम हो रही हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी अब आ गई है, एआई इज़ टेकिंग ओवर, तो जॉब क्रिएशन कम होती जा कम। रही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल। थैंक यू सो मच आमना, आप थैंक यू। आई हमारे साथ, आपने अपना टाइम दिया, हमें अपने बारे में बताया, अपने बिजनेस के बारे में बताया।